वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा.com चैनल। हमारे पास सब्सक्राइबर की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि क्या हम R10 कैमरा परचेस कर सकते हैं, क्योंकि कैनन की जो लेंस माउंट है अब ओपन हो चुकी है। देखो, R10 कैमरा आप परचेस करने को कभी भी कर लो, बट RF माउंट ये ओपन हो चुकी है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर दें कि RF माउंट जो वो कितने अमाउंट में ओपन हुई है। ठीक है, अगर आप एक APS-C कैमरा लेने जा रहे हो तो उसके साथ आपको कौन कौन सी RF माउंट की लेंसेज थर्ड पार्टी की तरफ से अवेलेबल है। अगर आप एक फुल फ्रेम कैमरा इन नियर फ्यूचर लेने की प्लान कर रहे हो, जैसे कि R8 हुआ, R6 II हुआ, या आने वाला कोई भी कैनन का फुल फ्रेम कैमरा, उस समय आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे या होने की पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो RF माउंट अभी कितनी ओपन हुई है, कौन कौन सी लेंस की ऑप्शंस अवेलेबल है, और साथ ही साथ इसका फ्यूचर क्या होगा, इन तीन चीज के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात, क्या RF माउंट ओपन हुई है तो किस तरह से ओपन हुई है। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर RF माउंट पार्शियली ओपन हुई है। पार्शियली ओपन होने का मतलब RFS माउंट ओपन हुई है, नॉट द RF। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है कि RFS मीन्स द स्मॉल सेंसर, RFS मीन्स द APS-C माउंट को कैनन ने ओपन करा है। बट किस तरह से ओपन करा है, कैनन लाइसेंस देते हैं थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स को, जब वो दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि क्या वो थर्ड पार्टी लेंसेज बना सकते हैं अपने कैनन के जो भी APS-C फॉर्मेट के कैमरास हैं उनके लिए। दे गिव द लिस्ट टू कैनन, जो भी अपनी थर्ड पार्टी लेंस मेकर सिग्मा और टैमरॉन, ये बाकी जितनी भी हैं, जो भी अप्रूव्ड थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स के लिस्ट में कैनन के अंदर शुमार है। खासकर राइट नाउ वी हैव सिग्मा एंड टैमरॉन, और उनकी जो लिस्ट है उसमें से कुछ एक लेंसेज कैनन ने अप्रूव करी है। ऑफ कोर्स दे हैव टू पे हेवी फीस। सो द थिंग इज दैट कि अगर आप सिग्मा की तरफ लिस्ट में देखोगे तो उनकी जो लेंसेस है उनमें 10 से 18 mm की लेंस अप्रूव्ड है, 18 से 50 mm की लेंस अप्रूव्ड है, दोनों ही f2.8 कांस्टेंट अपर्चर की और बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लबरेज है। साथ ही साथ प्राइम लेंसेज की तरफ अगर नजर डालोगे तो 16 mm की लेंस, 23 mm की, 30 mm की और लगभग 56 mm की, ये प्राइम लेंसेज अपनी सिग्मा की अप्रूव्ड है। बट ये जितनी भी अप्रूव्ड थर्ड पार्टी की लेंसेज है उनमें से अभी इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें 18 से 50 mm की f2.8 लेंस मार्केट में अभी आई है, और भी इंडिया में वाइडली अवेलेबल नहीं। एंड वेरी सून आई डू होप एंड एक्सपेक्ट कि ईयर एंड तक सिग्मा की बाकी लेंसेज भी अवेलेबल हो जाएंगी। टैमरॉन की तरफ अगर हम देखें तो टैमरॉन की 11 से 20 mm की f2.8 लेंस को कैनन ने अप्रूव करा है। एंड ऑफ कोर्स आई हैव टेस्टेड दैट लेंस फॉर ई माउंट, और उसकी रिव्यू भी मैंने करी थी। सो इट्स लेंस, तो लेंस तो बहुत अच्छी, बट टैमरॉन की तरफ से सिर्फ एक लेंस को कैनन ने अप्रूव करा है अपने RFS माउंट के लिए, यानी कि APS-C सेंसर बेस्ड कैमरास के लिए। तो आप देख सकते हो कि पहले लेंस माउंट RFS ओपन हो चुकी है, बट बहुत गिने चुने अमाउंट में कैनन अपने थर्ड पार्टी लेंसेज को अप्रूव कर रही है। खासकर उन लेंसेज को अप्रूव कर रही है जिन रेंज में कैनन को अभी खुद लेंसेज बनाने का कोई, आप ये कह लो, प्लान नहीं है। वो स्पेस बिल्कुल एम्प्टी है। अगर वो लेंसेज खुद आ जाती हैं तो कैनन की अपनी एग्जिस्टिंग RFS जो से RFS लेंसेज की जो सेल है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैनन अभी कोई भी ऐसी डेडिकेटेड कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज RFS की नहीं बना रही है, ना ही अपनी डेडिकेटेड प्राइम लेंसेज बना रही है। सो द थिंग इज दैट कि कोई भी भारी फर्क नहीं पड़ने वाला कैनन को। खासकर कैनन की RFS माउंट खाली पड़ी हुई है, उनमें लेंसेज की भारी किल्लत है, इसलिए कैनन ने इसको अप्रूव करा है। बट आपको ये देखना चाहिए कि अप्रूव करने में कैनन ने कितने ही ज्यादा समय जाहिर किया, कितने ही ज्यादा टाइम लिया है हम लोगों का, उसके बाद जाकर ये अप्रूव करते हैं। नाउ अप्रूव करने के बाद ये मार्केट में हल्ला मच जाता है कि कैनन ने RF माउंट ओपन कर दी, और बेधड़क होके ये न्यूज चलती है। ऑफ कोर्स हमने भी न्यूज चलाई, और हर एक यूट्यूब, हर एक रेपुटेड वेबसाइट, डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू से लेके पेटा पिक्सल तक हर एक ने कहा कि भैया कैनन ने अपनी RF माउंट ओपन कर दी। बट वो एक अधूरा सच था। पूरा सच ये है कि सिर्फ RFS माउंट ओपन करी थी। RF यानी कि फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड कैमरों की जो RF माउंट आप कह लो, उससे ओपन उन्होंने नहीं करा था। उसकी जो भी अप्रूवल इन्होंने दे रखी सिग्मा और टैमरॉन ने लेंसेज बनाने को लेकर, उससे अभी तक कैनन पेंडिंग में रखे हुए, अप्रूव नहीं किए हैं जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। द थिंग इज दैट क्यों अभी कैनन RF माउंट को, यानी कि फुल फ्रेम लेंस माउंट को लेकर इतने ज्यादा हार्श हैं, क्योंकि देखो कैनन की जो RFS माउंट की जो हालत थी ना, RFS मतलब APS-C सेंसर वाले माउंट की जो हालत थी, उसमें बहुत ज्यादा लेंसेज की कमी थी। तो वहां पर उनकी
तो एक मजबूरी थी कि भैया लेंसेज को अप्रूव करो, तब जाके ऑफ कोर्स मार्केट ग्रोथ होगी और जो बहुत ज्यादा हो हल्ला मच रहा है उसमें थोड़ी बहुत शांति आएगी। बट आरएफ माउंट में अगर आप देखोगे तो कैनन ने कई सारी लेंसेज बनाकर रखी है और जो 24 से 17 mm की लेंस उनकी है या बाकी जितनी भी कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज, उनकी प्राइस काफी ज्यादा है कंपेयर टू द कंपटीशन, खासकर जो थर्ड पार्टी लेंस मेकर ऑफर कर रहा है। तो अगर गलती से भी कैनन ने आरएफ माउंट में थर्ड पार्टी लेंस मेकर को सिग्मा को 24 से 70 बनाने के लिए अलाउ कर दिया, टैमरॉन को 28 से 75 बनाने के लिए अलाउ कर दिया, तो इनकी जो खुद की लेंसेज की सेल है वो जमीन पकड़ लेगी। ये आपने समझना है। तो मुझे तो ये लगता है कि कभी अप्रूव करेंगे भी या नहीं, ये पॉसिबल होगा भी नहीं कैनन की तरफ से, ये इसके बारे में कहना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि इन्हें लाइसेंस देना है, क्योंकि इन्हें अपनी तरफ से अप्रूव करना है, हो सकता है 28 से 75 के लिए आपको टैमरॉन की ही लेंस के लिए 1,10,000 या 20,000 पे करना पड़े, कैनन उसमें अपनी चार्जेस लगा दे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर वो अप्रूव करते हैं तब पर भी। तो अभी क्या होगा और अभी क्या नहीं होगा इसके बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। बट द थिंग एंड द फैक्ट दैट वी नो एट दिस मोमेंट कि कैनन की फुल फ्रेम लेंसेज अप्रूव्ड कोई भी नहीं हुई है और कोई भी अंडर अभी पाइपलाइन में नहीं है आने को। तो अगर आपने जैसे R8 की प्राइस गिरी, और देखो यहाँ पर ऑफकोर्स हमें जितनी हो सकता है हम अपने यूजर्स को जागरूक करते हैं, इंफॉर्मेशन जो सही देने की कोशिश करते हैं, बट हर कोई एक ऐसा नहीं है। हल्ला हो गया है कि आरएफ माउंट ओपन हो गई तो भैया R8 की भी सेल धड़ल से हो रही है। बट ये समझना है कि अगर आप एक कैनन का फुल फ्रेम कैमरा सस्ते रेट पे ले लेते हो तो क्या आप कभी उसमें कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंस कैनन की खरीद के लगा पाओगे? आप मुझे बताओ। अगर हाँ तो आप बखूबी परचेस करो। बट हाँ, क्या कैनन की सही में कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज इतनी रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है कि आप R8 के लिए, जो बंदा R8 खरीद रहा है अपने थोड़े पैसे बचा के, वो परचेस कर ले आराम से? ये तो मुमकिन ही नहीं ना। तो द थिंग इज कि कैनन को भी थोड़ा सोचना चाहिए अपने जो फुल फ्रेम कैमरास उनकी इतनी ज्यादा रेट गिराने के पहले कि जो भी एंट्री लेवल यूजर्स इसे परचेस कर रहे हैं, क्या होगा फिर फ्यूचर में, क्या होगा, क्यों वो डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाएंगे क्या जब उन्हें पता चलेगा कि देयर इज कि अभी कोई फ्यूचर नहीं, खासकर थर्ड पार्टी लेंसेज का आने का कोई अभी यहाँ पर अभी रास्ता नहीं। हो सकता है 1 साल 2 साल या 3 साल बाद हो या 4 या 5 साल बाद हो, अलग बात है। बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन कि कब कैनन थर्ड पार्टी लेंस मेकर को अपनी फुल फ्रेम लेंसेज बनाने के लिए अलाउ करेंगे। इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। तो फ्यूचर में क्या होगा और नहीं होगा इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। बट हाँ, एक खुशी की बात जरूर है कि कैनन के अपने RFS माउंट थोड़ी ओपन हुई है, कुछ एक लेंसेज अवेलेबल है। जो लोग चाहते हैं कैनन से जुड़े APS-C कैमरास को लेकर खासकर वो जुड़ सकते हैं। कुछ एक और ऑप्शंस अवेलेबल होंगी इन नियर फ्यूचर, बट RF माउंट को लेकर खासकर कोई क्लैरिटी है नहीं। तो कंक्लूजन की बात यही है मेरे दोस्त कि अगर आप कैनन का R10, R50 जो भी APS-C माउंट कैमरा है, R7 या R7 Mark II कैमरे लेने की प्लान कर रहे हो, सारे कैमरे आप परचेस कर सकते हो। कंक्लूजन की बात यही है, क्योंकि ऑफ कोर्स RFS APS-C माउंट उनकी ओपन हो चुकी है। कुछ एक लेंसेस अवेलेबल है सिग्मा की तरफ से 5 से 6 लेंसेस, टैमरॉन की तरफ से एक, अभी इन नियर फ्यूचर और भी लेंसेस तादाद में जुड़ते जाएंगे। तो अभी अपनी RFS माउंट थोड़ी सी हरी भरी दिखनी शुरू हुई है। बट एट द वेरी सेम टाइम फुल फ्रेम लेंसेस को वो कब अप्रूव करेंगे इसके बारे में कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई है। किसी ने सिग्मा से पूछा था भैया, तो वो बेचारे कह गए कि अभी उनका फुल फ्रेम लेंसेस बनाने का मूड नहीं है। बस सच्चाई ये है कि अगर कैनन अलाउ करेंगे तभी ना वो बना पाएंगे। अगर कैनन अलाउ नहीं करते हैं और अगर वो बना कर गलती से डाल भी देते हैं तो जो रही सही RFS लेंसेस अप्रूव हुई है कैनन की तरफ से वो भी रद्द हो जाएगी और भैया मार्केट में जगहसाई होगी, वो अलग बात है। तो बात यह है कि कैनन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपनी पॉलिसीज को लेकर, और कैनन को भैया थोड़ा सा लूज होना चाहिए। इवन दो DSLR टाइम में वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, बट अभी वो तो चाह रहे हैं कि पूरा मार्केट से एक्सट्रैक्ट कर ले जूस। जो भी कैमरा फुल फ्रेम कैमरा सेल हो रहे हैं, उनकी जो भी फुल फ्रेम लेंसेज बिकती उनका सारा प्रॉफिट कैनन के अंदर आए। भाई ऐसी भी मेंटेलिटी ठीक नहीं। आपको अपने यूजर्स के लिए थोड़ा तो सोचना चाहिए, क्योंकि बाकी ब्रांड्स को अगर आप एक तरफ देखते हो तो निकॉन अपनी निकॉन आप जो भी को वो अपनी Z माउंट को ओपन कर चुकी है। फ्यूजी अपने X माउंट
माउंट को कितने 3 साल पहले ही ओपन करके भैया रखी। सोनी तो भैया बहुत पहले से उन्होंने अपने माउंट को ओपन करके रखा हुआ है। 12 के बाद से इतनी ज्यादा लेंसेज आनी शुरू हुई थी और 2018 में ही जब A7 III लॉन्च हुआ था उसी समय बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो चुकी थी सोनी की माउंट में। तो आप ये देखो कि भैया नजरे फेर के देखो कि हर एक माउंट में कितनी ज्यादा फुल फ्रेम लेंसेज अवेलेबल हो चुकी हैं एज एन सपोर्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी लेंस मेकर। थोड़ा सा आप भी एक्टिव हो, थोड़ा सा आप भी जागो, आप भी अलाउ करो, क्योंकि जो बंदा R8 लेके फंस जा रहा है सस्ते कीमत पे वो कभी भी एक 24 से 17 mm की f2.8 लेंस आपकी परचेस कर पाएगा, जो एक बहुत बहुत ज्यादा इंसेन हाई प्राइस पे अवेलेबल है। नॉर्मल फोटोग्राफर के रीच से बिल्कुल ही बाहर है, बट आप कैमरे काफी सस्ते दर पर डाल दे रहे हो, जिससे कि एक कंज्यूमर जो है आपकी चाल में गिरफ्त हो जा रहा है। तो द थिंग इज दैट कि मेरी कोई आपसे शिकायत नहीं, बस शिकायत इतनी सी है कि अगर आप R8 इतने सस्ते दर पे ला सकते हो तो आपके पास एटलीस्ट 1 या 2 लेंसेज की ऑप्शन यूजर्स को देनी चाहिए जो सस्ते दर पे अवेलेबल हो, जो चाहे कि भैया अगर उन्होंने R8 परचेस कर भी लिया तो एटलीस्ट वो कैनन की बॉडी के साथ 28 से 75 f2.8 लेंस एक ले सके। भले ही आप अपने नेम के रिब्रांडेड एडिशन लॉन्च करो ना, जैसे निकोर 28 से 75 आती है, टैमरॉन 28 से 75 नहीं आती। आप कैनन 28 से 75 अनाउंस कर दो, आप कैनन 8 सीरीज अनाउंस कर दो सिग्मा के साथ रिब्रांडिंग करके, बट आप अनाउंस जरूर करो और एक सस्ते दर पर लेंसेज को लाने की कोशिश करो, क्योंकि कई सारी सस्ती ऑप्शंस बाकी सारे ब्रांड्स दे रहे हैं, सिर्फ आप में कमी रह गई जिसे आपको खुद से पूरा करना है, क्योंकि इसका जो खामियाजा है सिर्फ और सिर्फ यूजर भुगत रहे हैं और कोई नहीं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। और नए हो अभी तक इस वीडियो से जुड़े हुए हो तो हमारे फैमिली को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब टू द newcamera.com यूट्यूब चैनल, और ऑफ कोर्स ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलना। थैंक्स अगेन वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।